बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टॉपिक है। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग जी स्कोर। जी स्कोर क्या है? जी स्कोर हमारे पास द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन के इर्द गिर्द जो हमारे पास नंबर है स्टैंडर्ड डेविएशन के, उसको बोलते हैं जी स्कोर। लाइक ये मेरे पास क्या है? कर्व है इसका क्या है? मीन है। इसकी जो मिडल लाइन है ये इसका क्या है? मीन है। अब इसके इस साइड भी हमारे पास जो नंबर है वो लाइक 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन। इस मीन के इर्द गिर्द जो नंबर है ये हमारे पास क्या है? जी स्कोर है। इसको बोलते हैं जी स्कोर। और ये जो जी स्कोर है, इस जी स्कोर का ये जो नंबर है, इस हर एक नंबर का अपना एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू है। कहाँ पे? जी टेबल में। इस जी स्कोर के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जी टेबल। इस जी टेबल में हर एक वैल्यू की अपना एक स्टैंडर्डाइज एरिया है। लाइक अगर 1 है मेरे पास, 0.1 है, तो इस 0.1 का एरिया क्या है? 1.4 का एरिया क्या है? इस तरह हम लोग नंबर का एरिया फाइंड करने के लिए ये टेबल यूज़ करते हैं जिसे हम लोग जी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जी टेबल बोलते हैं। अच्छा, हम लोग वाई स्टडी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों पढ़ते हैं? Although few data's distribution are precisely normal, many resemble the normal distribution some closely। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस को रिजेंबल करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। हम लोग ज़्यादातर डेटा सेट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? इजी मेथड है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन The sampling distribution of any distribution is a normal distribution provided the sample size is large enough. Used in estimation and inferential statistics, e.g. hypothesis testing as a statistical model। तो हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसको ज़्यादातर हम लोग एस्टिमेशन में, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, इसके अलावा डेटा सेट को नॉर्मली प्रेजेंट करने में या फिर सैम्पल साइज़ को प्रेजेंट करने में हम लोग फिर ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्या है? नॉर्मल कर्व है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास डेटा सेट क्या हो? सिमेट्रिकल हो। जब हमारे पास डेटा क्या हो? सिमेट्रिकल हो। मतलब कि हमारे पास मीन से 50% डेटा इस साइड स्प्रेड हो और 50% डेटा जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्प्रेड हो। लेफ़्ट 50% राइट, 50% लेफ़्ट। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो चेंजिंग मीन शिफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट। अगर हम लोग इस मीन को चेंज करेंगे तो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा? इस लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसमें स्क्यूनेस आ जाएगी। स्क्यूनेस क्या है? नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। तो मीन जो है मीन में अगर चेंज आ गया तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट या राइट पे वो मूव कर सकता है। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कम या ज़्यादा करेंगे तो इससे ये जो स्प्रेड है ये चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है? ये हमें डेटा के स्प्रेड के बारे में बताता है कि डेटा हमारा कितना स्प्रेड है। तो ये कम होगा तो डेटा कम स्प्रेड। लाइक एक वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरे पास 10% और एक है 20%। तो इनमें से कौन सा डेटा ज़्यादा स्प्रेड है? ये 20% वाला ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कम या ज़्यादा करने से हमारा डेटा स्प्रेड जो है वो कम या ज़्यादा होता है। ये क्या है? मीन डिटरमाइंस द मिड पॉइंट। मीन्स क्या डिटरमाइन करता है? हमें ये मिड पॉइंट डिटरमाइन करता है। और ये क्या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या डिटरमाइन करता है? डेटा का स्प्रेड। के ये डेटा हमारे पास कितना स्प्रेड है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब 50% डेटा जो है वो मीन से लेफ़्ट और 50% जो है वो राइट पे डिवाइड हुआ। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू जी स्कोर।
जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि हम लोग अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज बना सके, टू मेक इट स्टैंडर्डाइज। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जी स्कोर। तो जी स्कोर का अपना एक स्टैंडर्ड एरिया है, उसके टेबल में उसकी अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, तो उस जी स्कोर से हम लोग उसका एरिया फाइंड करके हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की तरफ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये इसकी शेप क्या होती है? बेल शेप होती है, इसको बेल शेप बोलते हैं। बेल शेप होती है, एसिम्प्टोटिक होता है, इट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल। परफेक्टली क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। 50% डेटा जो है राइट पे, 50% लेफ्ट पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन मीडियन मोड आर इन द सेंटर ऑफ कर्व। मीन मीडियन मोड कहाँ पे होंगे? इस सेंटर में, इस कर्व के सेंटर में हमें मीन मीडियन मोड नज़र आएंगे। हाफ वैल्यूज 50% लाई ऑन ईच साइड व्हेन इट इज़ कट इनटू हाफ एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 50% डेटा इस साइड स्प्रेड होगा और 50% डेटा इस साइड पे स्प्रेड होगा। इट हैज़ गॉट टू डिटर्मिनेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मीन है, और ये जो स्प्रेड है ये हमें बताता है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या है? ये स्प्रेड जो है ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमारे पास ये क्या है? ये नंबर है। तो सब अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग डंबल शेप बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह इस साइड भी -1 -2 -3। और जो वैल्यूज़ 3 से इस साइड पे आती हैं या फिर -3 के बाद आती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स। मतलब ये हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसको हम लोग अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर डेटा सेट में या सैम्पल सेट में इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसको कहाँ पे रखेंगे? आउटलायर्स में। ये हमारे स्टडी डिज़ाइन में शामिल नहीं होगा आउटलायर्स। और ये क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्प्रेड के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 1 से जो हम लोग फाइंड करेंगे जो स्प्रेड है, इस स्प्रेड, ये कितना स्प्रेड है? ये मीन इस साइड भी, इस मीन से इस साइड भी, मीन से इस साइड भी और इस साइड, इसको बोलते हैं हम लोग मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये इसको कैसे फाइंड करेंगे? मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो टोटल एरिया है ये कितना हुआ? 68%। 68%। और फिर इसके बाद यहाँ -2 से 2 तक, -2 से 2 तक ये जो एरिया है इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम लोग राइट साइड पे मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और इस साइड मीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से फाइंड करेंगे। ऐसे ये 2 से 2 तक, ये क्या है? -2 से 2 तक। ये एरिया कितना है हमारे पास? 95%। 95%। 1 से +1 से -1 तक कितना है? 68%। -2 से 2 तक कितना है? 95%। 95%। इसको फाइंड कैसे करेंगे? राइट साइड पे भी मीन +2 स्टैंडर्ड डिविएशन और लेफ्ट साइड पे भी मीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। और अब 3 से 3 तक जो का एरिया है वो कितना है? इस साइड भी ये कितना है? मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन और इस साइड मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये टोटल एरिया कितना हुआ हमारे पास? 99.7%। तो ये हम लोग कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से परसेंटेज या फिर एरिया को फाइंड कर सकते हैं? ये हमारे पास क्या है? जी स्कोर को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? फार्मूला है z = x - म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। x क्या है? ये सैम्पल है, मीन, ये मीन वैल्यू है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या होता है? स्प्रेड होता है डेटा का। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, कैसे हम लोग जी स्कोर से, हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जी स्कोर और देन जी स्कोर से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो एग्जांपल है
कि एक टेस्ट में टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, बच्चे ने लिए हैं 80 मार्क्स और मीन जो है वो 70 मार्क्स है। मीन मतलब ज़्यादातर बच्चों ने 70 मार्क्स लिए हुए हैं और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है 10 मार्क्स। स्टैंडर्ड डिवीएशन 10 का क्या मतलब है कि हम लोगों ने क्या करना है, जब वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब जेड की वैल्यू हम निकालेंगे तब हम लोग इस स्टैंडर्ड डिवीएशन को देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करें, 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे हमारे पास क्या आया +1 आया। तो इस +1 का तो मीन क्या है 70। पहले हम लोग डंबल शेप ड्रा करते हैं, ये है मीन कितना है 70 और स्टैंडर्ड ये z की वैल्यू क्या है ये +1, तो +1 मतलब ये यहाँ पे आया +1 आया है, इस जगह पे आया है। +1 हमें यहाँ पे शो हो रहा है और इस साइड ये -1 है, -2 है, -3 है और ये साइड क्या है +1। तो वैल्यू हमारे पास z की क्या आई है +1 में आई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस 1 ये जो +1 है इसका मैं क्या करूँगी, इसका मतलब ये है +1 का स्टैंडर्ड डिवीएशन का मतलब ये है कि जब मेरे पास z की वैल्यू प्लस में आई तो मैं क्या करूँगी, इस मीन में 10 नंबर ये जो है वो प्लस करूँगी। 70 + 10 मीन में मैंने किस चीज़ को प्लस किया, स्टैंडर्ड डिवीएशन को। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है इज इक्वल टू 80। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है 80। अगर यहाँ पर -1 होता तो मैं फिर क्या करती, इस 10 स्टैंडर्ड डिवीएशन को इस 70 से माइनस करती, तो तब मेरे पास वैल्यू आती 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि +1 जी स्कोर क्या आया है +1। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीएशन का 10 नंबर प्लस करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड डिवीएशन का 10 नंबर प्लस करेंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की +1 है तो आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। अगर -1 होता तो हम लोग पीछे की तरफ ऐसे मूव करते तो मेरे पास क्या आता 60। इस तरह हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि टोटल टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो हैं 200 और जो टेस्ट टोटल मार्क्स हैं 200 और बच्चे ने लिए हैं 160 मार्क्स और मीन जो है वो 130 है। मतलब ज़्यादातर लोगों ने 130 मार्क्स लिए हैं, 130 के अराउंड लिए हैं, कम या इससे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर ने 130 के इर्द गिर्द ही लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 20। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, जी वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इससे क्या आएगा 160 माइनस 130 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1.5। क्या आया है 1.5। z की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1.5 और मुझे पता है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 130। तो मैं क्या करूँगी, इस 1.5 को मल्टीप्लाई करूँगी, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 20, 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो मेरे पास क्या आएगा 30 आएगा। अब इस z की जो वैल्यू मैंने निकाली है, z की वैल्यू जो 30 मैंने निकाली है, इसको मैंने अब क्या करना है, इसको मैंने ऐड करना है मीन में, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किस चीज़ में आई है, प्लस में आई है ना। तो मैं क्या करूँगी, इस मीन में 130 में इस 30 को प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 160। मीन मेरे के पास क्या था 130 और मेरे पास जो आंसर आया वो प्लस में आया है, प्लस में आया और मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या किया है, इस z की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आया। अब इस 30 को मैं इसमें जब प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 160। तो मतलब मैं राइट साइड पे मूव करूँगी क्योंकि मेरे पास क्या है, वैल्यू किस चीज़ में आई है, पॉजिटिव में आई। तो मेरे पास आंसर क्या आया 160। अब हम आते हैं एरिया बिटवीन जी स्कोर को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या है z की वैल्यू, मतलब कि मीन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। हम लोगों ने इससे क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड किया है। अब हम आते हैं एरिया बिटवीन जी स्कोर, हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग कैसे जी स्कोर से एरिया फाइंड कर सकते हैं, हमें ये z, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी z की वैल्यू दी हुई है,
हम लोगों ने अब इससे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने एक डम्बेल शेप ड्रा करना है और फिर मिड में इसको सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड करना है और फिर इसको क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है 3 वैल्यूज़ में, 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में, 1 2 3, -1 -2 -3। ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से हम लोगों ने इसको क्या करना है, इस तरह से प्लस करना है, प्लस, और इस साइड प्लस और इस साइड माइनस की वैल्यूज़ रखनी है। ये हमारे पास क्या है, मेथड है। अब मेरे पास z की वैल्यू क्या है, +1.5, तो +1.5 मेरे पास कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे +1.5। और दूसरी वैल्यू है -2.5, ये -2.5 मेरे पास कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, इधर मेरे पास -2.5। अब मैंने क्या करना है, इसका एरिया देखना है, कहाँ पे, जी टेबल में। जी टेबल में मैं इसका क्या देखूंगी, एरिया देखूंगी। तो मैं इसका एरिया किस तरह से देखूंगी, इसका 2.5 का मैं एरिया देखूंगी, यहाँ पे 2.5, ये मेरे पास क्या है 2.5 को मैं कौन सी लाइन में देखूंगी, 0.00 में। तो मेरे पास क्या आया, 0.4938। इसका एरिया क्या आया मेरे पास, जी टेबल से 0.4938। और 1.5 का एरिया क्या आया है, 1.5, ये 0.4332, 0.4332, ये मेरे पास क्या आया है, एरिया जी टेबल से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा क्या है, एरिया है जिसको मैंने फाइंड करना है। तो ये एरिया 0.49338 आया है और ये 0.4332 आया है। तो मैंने क्या करना है, ये एरिया अलग है, ये अलग मैंने फाइंड किया ना। अब इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ, इसमें मैं क्या करूँगी, प्लस कर लूँगी। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.4938, 0.4332 से क्या आएगी, 8 9 10 7 9 10 11 12 8 9 0.92। तो ये टोटल एरिया मेरे पास क्या आया, 0.92927। और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, तकरीबन ये 92% आ जाएगा। तो मेरा ये जो फुल एरिया है, अब ये कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है टोटल, 0.92। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो मेरे पास क्या आया, 92%। तो इस तरह मैंने क्या किया, ये देखें, जी स्कोर से मैंने एरिया फाइंड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। और इस जो मैंने एरिया फाइंड किया है, इस एरिया को अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से शेड करूँगी ताकि मैं शो कर सकूं कि z की जो +1.5 और -2.5 का जो एरिया है वो यहाँ पे फॉल करता है। तो ये क्या था, इस तरह से हम लोग z वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।